राधे राधे दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेरी स्क्रीन पर है, दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। पहला है कॉल्स इन एरियर एंड दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। तो चलिए बिना देरी करे हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि वो आपके नाम से ही समझ आ जाए। तो आप अगर देखोगे कॉल्स इन एरियर, इसका नाम मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जैसे हम शेयर होल्डर पैसे पैसे मंगाते हैं, शेयर होल्डर से एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट है, उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब चलता है। तो जो पैसा आता है उसको बोलते हैं मंगाने को कॉल्स। और अगर पैसा नहीं आया, यानी कि किसी से हमें पैसा आना था और पैसा नहीं आया, तो वो क्या हो गया? एरियर। तो इसका मतलब हुआ कॉल्स इन एरियर, यानी कि किसी से पैसा आना था और वो पैसा नहीं आया, तो वो हो गया एरियर। अब उसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं कॉल्स इन एरियर है कैसे कैसे होता है। तो आप लेके चलिए एग्जाम्पल। एक कंपनी ने शेयर इशू करे, शेयर्स इशू करे 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स 10 रुपये की फेस वैल्यू हो गई। ये हो गया आपका शेयर्स, 1 लाख शेयर्स हो गए 10 रुपये की फेस वैल्यू। कैसे पैसे कैसे कैसे मांग रहे हैं? एप्लीकेशन पर आने हैं इनको 4 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आने हैं 2 रुपये। टोटल हो गए 10 रुपये। एप्लीकेशन लिख देते हैं पूरा नाम, एप्लीकेशन। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, तो कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से पैसे आने हैं। 4 रुपये एप्लीकेशन पर आने हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये फाइनल कॉल पर। ये 4 फेसेस में कंपनी के पास पैसे आने हैं। लेकिन अब हुआ क्या है इस बीच? एक शेयर होल्डर, फॉर एग्जांपल आप लेके चलो पप्पू। अब नाम ही पप्पू है तो उसका काम भी पप्पू जैसा मिलेगा। पप्पू है एक शेयर होल्डर। पप्पू एक शेयर होल्डर है जिसने होल्ड किए हुए हैं कंपनी के 2000 शेयर्स। क्या हुआ मतलब? 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू करे, जिसमें 1 लाख शेयर इशू करे, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, ABCDEFG, जो भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। इसमें से एक शेयर होल्डर ऐसा निकम्मा निकला, पप्पू नाम का, जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, जिसकी वजह से आपको टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। तो आप समझिए पप्पू के पास कंपनी के 2000 शेयर्स हैं। उसने 2000 शेयर्स पर 4 रुपये की एप्लीकेशन दे दी। चलो भैया, 2 रुपये की अलॉटमेंट भी पे कर दी उसने। 4 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये की अलॉटमेंट, और ये दो पैसे तो उसने 12,000 रुपये दे दिए। फॉर एग्जांपल जनवरी में उसने पेड कर दिए, फरवरी में पे कर दिए, मार्च में ये आने थे और अप्रैल में ये आने थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसे पैसे देने थे पप्पू को। 2000 एप्लीकेशन पे, 2000 के साथ 2000 मल्टीप्लाई 4, 8000 अलॉटमेंट पर देने थे एप्लीकेशन पर, 4000 अलॉटमेंट पर, 4000 फर्स्ट कॉल पर, 4000 सेकेंड कॉल पर। लेकिन हुआ क्या? जनवरी फरवरी के बाद पप्पू ने देखा कि भैया कोविड आ गया और हुआ क्या? पप्पू की हो गई दुकान बंद। पप्पू की दुकान बंद हो गई तो पप्पू ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कंपनी के लिए। कंपनी ने पैसे मांगे मार्च में, भैया पैसे दो हमें। कंपनी ने कॉल करा उसके पास, उसने कह दिया बाबूजी ऐसा अब आ गया कोविड और मेरे पास पैसे है नहीं। कंपनी ने कहा चलो ठीक है, मार्च में कोविड आ गया है, मार्च में लॉकडाउन लगा है, कोई बात नहीं, ये अप्रैल में पैसे दे देगा। अप्रैल में भी लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ। इसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हो गया हूँ कंगाल, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, यहाँ रोटी खाने के पैसे ला लेनी है पड़ रहे हैं, और आप कह रहे हो एप्लीकेशन दे दो, अलॉटमेंट दे दो, फर्स्ट कॉल दे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कंपनी के जो थे वो खत्म, अब नहीं है मेरे पास कोई पैसे। तो इसमें क्या हुआ? 2000 इसने यहाँ प्रोवाइड नहीं करे, 4000, और 4000 ये पे नहीं करे। दो 2000 शेयर्स पर 2-2 रुपये आने थे दोनों, ये दोनों पैसे उसने प्रोवाइड नहीं करे, 2 कॉल नहीं करी। तो जो ये कॉल नहीं दी 8000 रुपये पप्पू ने, इसको क्या बोला गया? कॉल्स इन एरियर। सिंपल। सॉरी। एक शेयर होल्डर है, उसको
कंपनी ने 2000 शेयर्स दिए हुए थे, उसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इस तरह से पैसे देना था। 4 रुपये एप्लीकेशन पर देना था, 2 रुपये अलॉटमेंट पर देना था, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये सेकंड कॉल पर। लेकिन बढ़िया धंधा चल रहा था, बढ़िया बिजनेस चल रहा था, एप्लीकेशन पर दे दिया पैसा उसने, अलॉटमेंट पर दे दिया। लेकिन मार्च में और अप्रैल में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पर वो पेमेंट नहीं दे पाया। जो पेमेंट नहीं मिली उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट पॉइंट। अब कंपनी को जो 8,000 रुपये नहीं आए उसका हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये कंपनी के लिए सीधा सीधा हो गया लॉस। जब किसी से पैसे लेने थे कंपनी को और कंपनी के पास पैसे नहीं आए तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया लॉस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, ऑल लॉस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो लॉस हो जाएगा हमारा डेबिट। डेबिट तो ये हो जाएगा सर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में जो आपने एप्लीकेशन पहले डेबिट की थी, सबसे पहले आप जब एंट्री करते हो पेमेंट, अगर आप ड्यू करते हो, पेमेंट ड्यू कैसे करते हैं हम, पेमेंट ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री करते हैं। तो जो हमने डेबिट किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे। हमने डेबिट फॉर एग्जांपल 1 लाख से कर रखा था, तो अभी हम उसको क्रेडिट कर देंगे, उतने से कम कर देंगे। हम यहाँ कर देंगे फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ से ये क्रेडिट हो जाएगी। जो आपका अमाउंट जो क्वेश्चन में आएगा वो उससे क्रेडिट, ये कॉल इन एरियर में जो हुआ है कितना, कॉल फर्स्ट कॉल कितनी से हुई, 4,000 रुपये से, 4,000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगी। और नेट जो पेमेंट आएगा बैंक में वो एंट्री वहाँ पर हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो जाएगा। तो कॉल इन एरियर हमारा लॉस में चला गया, लॉस हो गया। और ये बैलेंस शीट में कैसे एक्सट्रैक्ट होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे, वहाँ पर हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि जो कैपिटल फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हुई इसका एक अलग से नोट्स आएगा, वहाँ पर ये डिस्क्लोज हो जाएगी। होप आपको कॉल इन एरियर का टॉपिक समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसी को हम ले लेते हैं कॉल्स इन एडवांस दूसरा। तो कॉल्स इन एरियर में क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। ये टॉपिक ले लिया मैंने यही कॉल्स इन एरियर का। दूसरा टॉपिक आ गया कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस क्या है, एक तो वो पप्पू था और ये एक दूसरा, अब ये है दूसरा पप्पू। पप्पू नहीं, इसका कुछ और नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम कुबेर। नाम ही कुबेर है भैया, पैसे वाला आदमी है। तो फिर आप समझो हुआ क्या। कंपनी ने शेयर इशू करे 1,10,000 रुपये के शेयर से। कंपनी को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही वही अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पैसा आना था। ठीक है जी, पैसा आ जाएगा जी, कोई बात नहीं। इस बीच हुआ क्या, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी एक बंदे से 2,000 रुपये की, 2,000 शेयर्स की। उसने कंपनी को पैसा दे दिया। आप समझिए कॉल एडवांस क्या है। यानी कॉल एडवांस का मतलब क्या हुआ कि तुमने किसी को कॉल किया एप्लीकेशन पर कि हाँ भैया 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है और वो पैसे भेजो। अलॉटमेंट पर, सॉरी एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर आपने कॉल किया, उसने बोला कि ऐसा है, ठीक सुनो, जो और कॉल ड्यू होने वाली हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसका पैसा भी वो पकड़ो। वो था धनी आदमी, 10,000 20,000 50,000 से उसके लिए क्या हो रहा है। तो कंपनी को उसने क्या करा, ये पकड़ो पैसा, एडवांस पैसा दे दिया। उसने कहा मेरे को बार बार तगादी करने की, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, चिकचिकबाजी मेरे को पसंद नहीं है, पैसे पकड़ो और काम क्लोज करो। तो अब और अपने आप अकाउंटिंग का और आप एडजस्टमेंट करते रहना। तो ये कुबेर की वजह से तुम एक दूसरा टॉपिक और पढ़ रहे हो। पप्पू की वजह से तुमने कॉल इन एरियर पढ़ा, कुबेर की वजह से कॉल इन एडवांस पढ़ रहे हो। धनी आदमी, पैसे वाला आदमी, दे सकता है अब ये। तो उसने तो पैसा दे दिया पर तुम्हारी टेंशन बढ़ा दी और कुछ नहीं। चलिए हुआ क्या, एप्लीकेशन पर 8,000 रुपये आ गए, कोई बात नहीं जी। अलॉटमेंट के लिए कॉल करी, 2 रुपये उसने दे दिए। उसने अलॉटमेंट में क्या करा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल जो मार्च और अप्रैल में आने थे उसका पैसा उसने यहीं प्रोवाइड करा दिया। 2,000 के साथ 2,000 शेयर्स का उसने पैसा कितना दिया, 6 रुपये के। यानी कि उसने क्या करा, आपको 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 6 रुपये से दे दिए, 12,000 रुपये दे दिए उसने। कैसे, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये सेकंड कॉल के। तो जब पैसा एडवांस आ गया, जब कोई भी पैसा एडवांस आता है कंपनी के पास तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी, तो ये हमेशा हम क्या करेंगे, इसको
क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये पेमेंट या तो करनी है या फिर एडजस्ट होगी। जो भी आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का जो भी टॉपिक होगा तब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो अब क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट का पैसा आया हमारे पास, अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा 4000, और जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हमारे पास 4000 इसका, और एक्स्ट्रा पैसा कितना आया 8000, टोटल कितना पैसा होगा 12000। एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में तो हमारे 12000 रुपये आ गया, 2 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये सेकंड कॉल का, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का। तो 2000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000 इंटू 6, 12000 हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, शेयर अलॉटमेंट का जो आना था हमें अलॉटमेंट के टाइम पर वो आ जाएगा 4000 रुपये। एडवांस पैसा कितना आया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, वो आया हमारे पास 8000 रुपये। तो ये कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा आया है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कि बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे, और ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और बैलेंस और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से 2 लाख रुपये से। लेकिन जब पैसा आएगा वो कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो आएगा 1,98,000 रुपये, और हम डेबिट करेंगे 2000 रुपये से, सॉरी 4000 रुपये से हम डेबिट करेंगे कॉल इन एडवांस को, डेबिट 4000 रुपये से, क्योंकि उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है जी। तो गाइज आपको एक टॉपिक समझ आ गया होगा कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर का होपफुली। इसका जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली करने वाला हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।